आज हम मृत संजीवनी विधा को सीखेंगे जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने परम योगी, परम तपस्वी, परम मनस्वी दधीचि ऋषि को प्रदान की। और ये विद्या भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुई, जिसके महामंत्र त्रयंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कितना विशालता है, किस तरीके से इसका अभ्यास किया जाए, क्या संवाद हुआ, इसके द्वारा हम जानेंगे। इस मंत्र के जाप से शरीर वज्र की हड्डियों जैसा कैसे हो जाता है। क्या प्रक्रिया है कि हम शरीर को बिना दवा के रोग मुक्त करें। क्या प्रक्रिया है कि गंभीर कष्टों से हम मुक्त हुए। क्या प्रक्रिया है कि हम दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त हुए। और क्या वो संवाद है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और महर्षि दधीचि के मध्य हुआ। क्या पृष्ठभूमि थी, क्या दधीचि का तप था, क्या दधीचि का वंश था, क्या दधीचि की पत्नी थी, कौन दधीचि के पुत्र थे जिन्होंने शनि ग्रह की पीड़ा को भी समन करने का उपाय मात्र 9 मंत्रों में दे दिया। ये सारी चीजें हम सने सने कुछ दिन में सीखेंगे, कुछ भागों में सीखेंगे। व्यग्र चित्तो हतो जप है। हमने ये ध्यान रखना है कि व्यग्र चित्त से, उतावले पड़े से सीखी गई, जपी गई मंत्रात्मक सत्ता प्राप्त नहीं होती, वरन नष्ट हो जाती है। हमें याद रखना पड़ेगा, ये पथ्य है इस विधा का, अमृत संजीवनी विधा का, जिससे हम पूर्ण रोग मुक्त हो सकते हैं, बिना दवा के ठीक हो सकते हैं, केवल मानसिक जप से ठीक हो सकते हैं। ये अनुभूत प्रयोग है, मेरा स्वयं का भी प्रयोग है, इसलिए उसको धारण करें। लेकिन धारण करने के लिए करना क्या है, हमें अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। बिना दृढ़ आधार भूमि के यदि ज्ञान दिया जाता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए पहले दृढ़ आधार भूमि पर आए, शास्त्र के उस महत्व को समझे जो जिस समय पर कोई परिजन शरीर छोड़ने के बाद कंधे पर होता है, शमशान की तरफ जाते हैं, केवल तभी उस अल्टीमेट ट्रुथ को बोलते हैं, श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत है, हरिओम तत्सत है। जो तत् है वही सत है, जो सत है वही तत् है। ये कब बोलते हैं, जब कंधे पर शव होता है। अगर ब्याह में ये बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा राम नाम सत्य है। इसलिए अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। यदि प्रमाद के द्वारा सुना गया, मजाक में सुना गया, किसी पागल ने, वाम मार्गी ने कह दिया अरे ये प्राणी का लिंग है, ये प्रमाद है। अगर इस प्रकार से सुना गया तो सुना हुआ नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो। यदि मंत्र के प्रति संदेह हो गया कि अरे हमने मंत्र जप किया, परिणाम नहीं मिला, हम क्यों जप करें, तो मंत्र नष्ट हो जाएगा। और व्यग्र चित्तो हतो जप है, व्यग्र चित्त से किया हुआ जप नष्ट हो जाता है। इसलिए दृढ़ आधार भूमि पर बैठे योगश्चित्त वृत्ति निरोध को धारण करें। वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा, क्लिष्टा को धारण करें। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, सुखदायी और दुखदायी सब चीजों को छोड़कर आनंद प्राप्त करें। क्योंकि सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष है। सुख से राग उत्पन्न होता है और दुख से द्वेष पैदा होता है। सुख की स्थिति निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, दुख की स्थिति में निरंतर रोते रहते हैं। दोनों ही से विमुख होकर उस शिव तत्व में अपने आप को रमण करें जो बड़ा अद्भुत है। और उसके बाद मृत संजीवनी विधा के इस उपाख्यान की यात्रा प्रारंभ करें। महर्षि दधीचि को आधार बनाकर यात्रा चलाएं। सबसे पहले
उस शिव तत्व को स्मरण करें जो अद्भुत से अद्भुत, विलक्षण से विलक्षण है। एकमात्र तत्व है जहाँ चल और अचल साथ चलते हैं, जहाँ गंगा जी भी है, पर्वत की बेटी पार्वती भी है। एकमात्र तत्व है जिसके समक्ष विषधर नाग भी है और चंद्रमा अमृत देने वाला भी है। दोनों तत्वों का सम्मिश्रण है। विपरीत तत्वों का समागम जीवन में कैसे किया जा सके। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। इसका भाव कैसे धारण हो, ये शिव तत्व है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गारलम यशोरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निभय श्री शंकर पातु मां। मेरी रक्षा कौन करे, मेरे शरीर की रक्षा, मेरे मन की रक्षा, मेरे ऐश्वर्य की रक्षा, मेरे वैभव की रक्षा, मेरे परमात्मा तत्व की रक्षा, मेरी मोक्ष की रक्षा, मेरी गृहस्थी की रक्षा, मेरी पीड़ा से मेरी रक्षा कौन करे। भगवान शिव करे, जिनकी शरण में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। कौन शिव करे, ऐसे शिव करे। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। जिनके वाम भाग में स्थिर होकर भूधर सुता पर्वत की बेटी माता पार्वती स्थित है और मस्तक पर क्या है, देवापगा विष्णुपदी मस्तक पर है, भगवती गंगा मस्तक पर है, देव नदी मस्तक पर है, सुरसरी मस्तक पर है। अरे महाराज, साक्षात विपाशा मस्तक पर है। इतनी अद्भुत नदी जाह्नवी मस्तक पर है, भगवती सरयू मस्तक पे है। ऐसे भगवान जिनके बाएं भाग पर गोद में अंक से बंधी हुई देह का भाग बनी हुई बली भांति सुंदरता को विभाति को प्राप्त हुई भगवती पार्वती सुशोभित है। और साथ में भूधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत हिमालय। आज के युग में तो ज्यादा आवश्यकता है, भूधर महीधर सबको तोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए कष्ट और बढ़ गए। इसलिए मृत संजीवनी ज्यादा आवश्यक। नदियों का पानी सूख गया, बरसात का जल बंद हो गया, पहाड़ टूट गए, पर्वत टूट गए, धरती के भीतर 50-50 फीट तक केंचुए भाग गए, इतना जहर डाल दिया, सारे वृक्ष काट दिए। ये सब शिव के रूप है। वृक्ष भी, पर्वत भी, धरती भी, सबको पता नहीं क्या हो गया। फ्रांसिस बेकन हमारा गुरु बन गया, विश्व गुरु भारत का, जो कहता था प्रकृति को इतना सताओ, इतना मारो, इतनी ताड़ना दो कि ये अपने रहस्य खोलने लग जाए। और इसीलिए मृत्यु का कष्ट बढ़ गया, इसीलिए रोग बढ़ गए, इसीलिए द्वेष बढ़ गया, और इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया चला गया। नहीं तो हम तो अकेले ही कह देते थे कि सारा संसार निरामय हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, और हमारे कहने से रोग मुक्त हो जाता था। आज हमने सोचना होगा कि वो हिमालय की बेटी पार्वती जो अचल है, स्थान पर स्थिर इतनी है कि भगवान शिव के देह की वामांगी है, उसके साथ ही कल 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 बहती हुई भगवती गंगा नदी माते, स्थिर और चलायमान का इतना बड़ा सुंदर सामंजस्य। या तो जब कानूड़ा बांसुरी बजाता था उस समय पर्वत चल पड़ते थे, यमुना मैया स्थिर हो जाती थी, पक्षी ठहर जाते थे, ठहरे हुए पत्थर चल देते थे। उस समय गजब की बांसुरी बजती थी, वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की या मुरली की तारीफ।
और या फिर भगवान के पास यह व्यवस्था बनती है। उसके बाद भगवान की सुंदरता क्या है, सबसे पहले बाल विधु धारण कर रखा है, छोटा सा चांद, दूज का चंद्रमा, बड़ा भी नहीं है, बच्चा है। देवासुर संग्राम से पहले समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत पान वितरित हो रहा था। राहु ने अमृत पान जब ग्रहण किया तो चंद्रमा और सूर्य ने जाकर देवी शक्तियों से कहा कि महाराज देखो, ये राक्षस होकर के अमृत पी रहा है। राहु का मस्तक तो कट गया, लेकिन राहु चंद्र के पीछे लग गया। निगलूंगा तुझे, खाऊंगा तुझे। वही गति या तो शिव बचाएंगे या शिवावतार हनुमान जी बचाएंगे। सूर्य को बचाए न, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कोई अंधियारे को रोक नहीं पा रहा था, तब भगवान ने जाके अपने गुरुदेव सूर्य को मुंह में ले लिया, मैं सुरक्षा कर रहा हूं, आपकी चिंता मत करो। ऐसे ही भगवान शंकर ने क्या किया, अमृत की खान छोटे बालक दूज के चांद को अपने ललाट पर बिठा दिया, जिससे निरंतर अमृत पान चालू हो गया। ये वही शिव है जिस विभूति को बाद में बहुत बताऊंगा, विभूति के बारे में, जिस भस्मी को हमने राख मान लिया था, भोले बाबा ने उसको अपने तन का श्रृंगार बना दिया। यहाँ तक कि ब्याह में भी भोले बाबा नंदी पर बैठ कर गए। कोई दूल्हा नहीं जाता, कोई घोड़े पर जाता है, कोई हाथी पर जाता है, बाबा धर्म पर बैठ कर गए। ऐसा ब्याह किसी ने देखा है कि बरु बोरा बशे अश्वारा ब्याल कपाल विभूषण छाड़ा। बावला सा बैठा है, मत जन प्रिय आनंद से राम राम जप रहा है बैठ के नंदी पर भी। और नंदी पे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसा बींद कहाँ मिलेगा जिसके गले में नाग झूल रहे हैं। अरे जो भस्म रमा के चल रहा है, कपाल नरमुंड गले में डाले चल रहा है, ऐसा बींद कहाँ मिलेगा। और इतना तक कह दिया बच्चों ने जाकर, जो जीवत रही बारात देखन बात असी लड़का नहीं कही। इस बारात को देखकर कोई जिंदा बच जाए, वही उमा पार्वती विवाह देखी। लेकिन उस विचित्रता का समागम देखो, उस निराकार का साकार रूप देखो आप। कहते हैं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। अरे उत्तर पूर्व कोण के ये स्वामी भगवान शंकर, नमामि शमीशान, ईशान कोण के स्वामी। ये शंकर इतने अद्भुत है कि विपरीत मनुष्य को सामंजस्य में पलट सकते हैं। हृदय पर धारण क्या कर रखा है, काले नाग को धारण कर रखा है। कब के लिए कर रखा है, सदा के लिए धारण कर रखा है काले नाग। अब कल्पना करो, विषधर भी साथ है और गंगाधर भी साथ है। और इसीलिए भगवान का ये अद्भुत रूप है जिसे धारण किया जाना चाहिए। आत्मीयम चरणम ददाति पुरतो निम्नोग्रतया भुवि। भगवान नर अर्धनारीश्वर बने हुए हैं, और इसलिए क्या करते हैं महाराज, पहले दायां पैर बढ़ाते हैं। अब घर में प्रवेश करते हो, दायां पैर क्यों बढ़ाते हो, विचार करो। ये शिव तत्व है। पहले दायां पैर बढ़ाते हैं, पुरुष का पैर आगे, फिर माता पार्वती पैर बढ़ाती है, माए उनका अनुगमन करती है। दाएं हाथ से लेकर पूजा करते हैं, छोड़ते हैं अक्षत, लेकिन बाएं हाथ में अक्षत लेते हैं। उमा और महेश्वर अर्धनारीश्वर स्थायी स्वरूप जीवात्मा के मध्य प्रकट होता है। ये अनुष्ठान की विधा है। इस शिव तत्व को पहले, क्योंकि ध्याये नित्यम महेशम, सबसे पहले उस महेश को धारण करो। धारण करने के बाद व्रत संजीवनी विधा में प्रवेश करो। यश्चांगे भूधर सुधा विभाति, जिनके बगल में पार्वती सुंदर सी बैठी है। यस्य मस्तके देवा पगा शोभते, जिनके मस्तक पर भगवती गंगा शोभित हो रही है। यस्य भाले बाल विधुराजते, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा छोटा चांद विराजा हुआ है। यस्य गले गर्लम चे यश्चोरसी व्याल राट चे, अरे गले में विष्कंठ माला ना। नटराज राज नमो नमः।
इतने अद्भुत है मेरे नटराज कि विष के अंदर विष को गले में समाहित रोक लिया, पेट में जाता तो हृदय में राजा रामचंद्र उनको कष्ट होता। हृदय में राम विराजते हैं ना शिव के, अंदर कष्ट होता, हृदय में राम है, उनके हृदय में निरंतर राम रमण करते हैं, वो राम राम करते रहते हैं। अगर हमने इतना भी कर लिया तो अमृत संजीवनी की पहली सीढ़ी हो गई कि फोन पर ये हेलो हेलो हाय 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 नहीं पड़ गए, उसकी जगह राम राम करें। पहली स्थिति हमने प्राप्त कर ली, मार्ग में चल गए। कोई बोले तो राम, सुने तो राम, कहे तो राम, देखे तो राम, मान के चलो राम का शब्द मृत संजीवनी विदा है। शंकर के गुरु राम, राम के गुरु शंकर, इसलिए भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जब राम नाम की गर्जना होती है तो यम के दूत भाग जाते हैं, आसन में मृत्यु भाग जाती है। मरे जीवाए भालु कपि अवध नृपति को पूत तुलसी ताही बजिए तू जांको मारुति। मरे को जिंदा करने की सामर्थ्य या तो राजा रामचंद्र में है या भगवान शिव में है। तभी तो तुलसी बाबा जब संन्यास में जा रहे थे तो लोगों ने मजाक कर लिया, एक मातृशक्ति अपने पति के दाह संस्कार में जा रही थी और वो रो पड़ी और लोगों ने कहा जा ये संत आ रहा है, इसको प्रणाम कर, तेरे पति को ये जिंदा करेंगे। वो गई, नजदीक गई और जाकर प्रणाम किया। तुलसी आवत देख कर सती नवायो शीस। बाबा क्या कहते हैं, चिरजीवों तेरो लाडलो जीवो विश्वामीश, तेरा सुहाग जिए विश्वामीश जीवे। फिर वो रोती है, पति हमारा मर गया मैं चालन की लाट, बाबा तेरे वचन का कैसे हो निष्ठार। तुलसी मुआ मंगाए के मस्तक धरियो हाथ, मैं तो कछु जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। तुलसी जी ने मुर्दा मंगाया, माते बरातर का राजा रामचंद्र आपकी जय हो, मुर्दा बैठा हो गया। तो मरे जीवाए भालू का, या तो राम राम भजे, शिव को बहुत प्रिय है, और यह अमृत संजीवनी विधा की आपको विधि पूर्वक जो वर्णन दे रहा हूं उसको सजे। यशो रसी व्याल राट से। अब कहेंगे गले में सांप लिए क्यों घूम रहे हैं बाबा? अरे महाराज वो शेषनाग भगवान निरंतर चार भुजा नाथ का जप करते रहते। एक ब्रह्म है, दूसरा उच्छिष्ट ब्रह्म है, इसलिए उच्छिष्ट ब्रह्म को ब्रह्म ने गले में धारण कर लिया। ये ऋग्वेद की ऋचा बन गई, गले में धारण कर लिया कि चिंता मत करो, यहाँ बैठो। कोई राम का नाम जपे, अगर सर्प भी हो दुश्मन भी हो तो उसे गले में धारण करो, गले से लगा लो, हृदय से लगा लो, वो आपकी सुंदरता बन जाएगा, आपकी विपरीतता नहीं देगा। सृष्टि के प्राणी पर्यंत तक भगवत तत्व की अवधारणा करो, गले लगा लो, गले लग जाओ तो आप शिव तत्व को धारण कर लोगे। अयम भूति विभूषण सुरवर, सर्वदा भगवान शंकर सारे देवों के देव है। अत्यंत भस्म को भी सौंदर्य की हरिद्रा लेपन कर दिया, ब्याह से पहले राख रमा के चलती है, दुनिया सब हल्दी लगाकर चलती है, तेल लगाकर चलती है, मेरे बाबा भस्म लगाकर चलती है और भूति विभूषण बन गई। देवों के देव सर्वदा है, कहीं भगवान शंकर नहीं जाते, सर्वदा कृष्ण कहीं नहीं जाते न। से कृष्ण पापी नो गते द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदरी से कृष्ण पापी नो गते। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपांगनाओं की रक्षा की, गिरिराज को उठाया, वो कृष्ण कहीं जा सकते हैं? सदैव से कृष्ण क्वापि नो गते। नारद जी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर कहते, चिंता मत करो, कानूड़ा सर्वत्र है, और जो कानूड़ा है वही मेरा शिव है। सर्वदा ही नहीं है, सर्वाधिप है, सबके मालिक है सदा सदा के लिए, सर्व सर्वगत है, सबके भीतर है, शिव शशि निभ है, श्री शंकर है, ऐसे शंकर सर्वदा माम पातु। इस श्लोक का इतना प्यारा अर्थ है, ऐसे शंकर मेरी सदैव रक्षा करे। यश्यांके च विभाति, महाराज बोलो ना आप भी, यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा
मस्तके बाले बाल विदुरे गले च गरलम यशोरसी गालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां। वो शंकर रक्षा करे। कौन से शंकर रक्षा करे? कौन सा तत्व रक्षा करे? बाबा तुलसीदास जी ने जब अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ तब नारायण शंकर की ये वंदना की। क्यों करी? कि विघ्न को शांत करने के लिए यह मृत संजीवनी, यह अमृत तत्व आवश्यक है। राजा रामचंद्र को वनवास जाना है, कैकेयी को वरदान मांगना है, दशरथ मरण होना है, भरत जी को शोक प्राप्त होना है, भगवती जानकी का हरण होना है, बाली का वध होना है और कुल समेत ब्रह्मवंश में उत्पन्न रावण का संहार होना है। रावण किसका भक्त है? शिव का भक्त है, लेकिन आतताई हो गया, इसलिए संहार होना है। इतनी बड़ी लीला की पृष्ठभूमि जिसमें राजा रामचंद्र केवल धनुष बाण लेकर गए, मानो कह रहे हैं कि गृहस्थी ने संन्यास में जाओ तो भी अस्त्र और शस्त्र साथ रहने चाहिए। उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रास्ता सुगम हो। कैसे राम थे वो? प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तस्था न ममले वनवास दुखते। ना तो राज्याभिषेक से राजी हो रहे और ना वनवास से दुखी हो रहे, सर्वदा आनंदमय। मुखाम्बुजे श्री रघुनंदस्य में सदा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चेहरा है वो मुझे मंगलता प्रदान करे, अमंगल नष्ट करे। कितनी प्यारी वंदना है कि चल दिए तो भी कष्ट नहीं। ओढ़ तजी मगबाश के पंथ जुराह के त्याजत लोग लुगाई। अयोध्या ऐसे छोड़ी कि मानो रास्ते चलते हम पेड़ छोड़ते जा रहे। ना तो प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक। तब बाबा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की कि ये तो सब कुछ छोड़ के चलती है, हे भगवान शंकर इनके धनुष में इतनी शक्ति दो कि असुरों का संहार करे। मिलेगा तो कष्ट, प्रारंभिक कष्ट मिलेगा, लेकिन अंत परिणाम शुभ तत्व को प्राप्ति हो, मृत्यु से अमृत में जाने का यही रास्ता था। यही अयोध्या कांड से उत्तर कांड की कथा थी। श्री सहित दिनकर वंश भूषण यही कथा थी और इसीलिए उनको कहा कि ये भगवान शिव की वंदना करो, यही तो मृत संजीवनी विधा देंगे। दोनों स्वरूप दिए उनके, निराकार भी दिया, साकार भी दिया। शिव साकार कहाँ है? शिवलिंग में है, वृक्ष में है, पर्वत में है, पेड़ में है, महाराज सब जगह शिव है। साकार रूप में प्रकट है। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा दो, पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दो। हाँ, बाहर के पेड़ों का पत्ता नहीं, यूकेलिप्टस, विलायती, बबूल देखते ही सुंदर नहीं लगते ना, विभूषित नहीं लगते है ना, दुखी हो गए ना इनसे, ये वरुण देव को खा गए। हमारे पेड़ सारे पवित्र, सब में शिव तत्व विद्यमान, और इसीलिए बहुत जल्द एक पेड़ माँ के नाम। इसकी व्याख्या करूंगा, इनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। अभी अमृत संजीवनी विधा पर टिके रहे। पहली विधा क्या दी? यशांके च विभूति। कौन सी विभूति है? भूषण। भूषण है, देवताओं के है। पार्वती बगल में, जब पार्वती बगल में है तो साकार रूप है, लेकिन सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत होते ही भगवान शिव निराकार हो गए, चारों तरफ व्याप्त हो गए। जो जड़ की पुत्री को उन्होंने चैतन्य बना दिया, सम और विषम को सामान्य बना दिया। इस प्रकार के जो शिव है ना, हम उनके लिए ध्यान करें और फिर इस मृत संजीवनी विधा में प्रवेश करें, जो यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी में हमें मिलती है। और उसके बाद
पौराणिक साहित्य में जो मिलती है उसका ध्यान करें, मन से गाएं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वेद की ऋचाएं केवल धारण करने के लिए होती है महाराज, अर्थ करना, व्याख्या करना नारायण का श्वास है, उसकी व्याख्या कौन करे। लेकिन इस त्रयंबकम की शरण में जब जाएंगे तो हमें मान के चलो, जिस समय दधीचि लगभग आसन्न मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तब उन्हें प्रेरणा दी शुक्राचार्य जी ने और कहा, दधीच तात संपूज्य शिवम सर्वेश्वरम प्रभुम महामृत्युंजयम मंत्रम श्रोत्रमग्रम वदामि ते। सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये त्रयंबकम क्या है, इसका रहस्य जानकर पाठ करो। ये 8-10 श्लोक बोलो और बोलकर पाठ करो तो मौत के ऊपर पैर रखोगे। ग्रह पिंडायु समाप्त होने पर ही धरती छोड़ोगे, ना जरा से, ना व्याधि से, ना दुर्घटना से मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु नहीं होगी यदि इसको धारण कर लिया, उसके बाद तो मृत्यु सभी का परिवर्तन है। त्रयंबकम जजामहे च त्रयलोके वितरम प्रभुम त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम त्रितत्वस्य त्रिवेश्य त्रिधा भूतस्य शरवत त्रिदिवस्य त्रिबाहोस्य त्रिधा भूतस्य शर्वत त्रिदेवस्य महादेव सुगंधिम पुष्टिवर्धनम सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु क्रतो यथा इंद्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च पुष्पो सुगंधिवत्सूर सुगंधिरमहेश्वर पुष्टिश्च प्रकृतेर्यस्मात् पुरुषाद्वेदिव्योत्तम महदादिविशेषान्त विकल्पश्चापि सुब्रत विष्णु पिता महश्चापि मुनीनां च महामुने इंद्रियाणां च देवानां तस्माद्वै पुष्टिवर्धन। एक एक शब्द आ रहा है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्रिदेवस्य महादेव सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। एक एक भाव धारण हो रहा है। तम देवमृतम रुद्रम कर्मणा तपस्यापि वा स्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च प्रजापते। पूरी तरीके से सत्य ज्ञानेन सूक्ष्मायान मृत्युपाशाद्भव स्वयं बंध मोक्ष करो यस्मात् पूर्व दुर्वारुकमिव प्रभु मृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृत एवं जप पर है प्रीत्या नियमेन शिवम स्मरण। भगवान शिव को धारण करके इन श्लोकों का पाठ करने से आसन्न मृत्यु से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में क्या आता है, सर्वत्र आनंद आ जाता है। इसी भाव से हम हरि ओम द्यो शांति अंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोगदय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सुशांति।